नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मित्र राठौर और टेक सहायता चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी मार्ट स्टोर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डी मार्ट के बिजनेस मॉडल को जानेंगे। तो डी मार्ट कैसे अपने बिजनेस मॉडल को ऑपरेट करता है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। रिटेल स्टोर डी मार्ट का संचालन करने वाली कंपनी एवेन्यू सुपर मार्ट्स लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में मुनाफा 17% बढ़कर 690.41 करोड़ रुपये हो गया है। राधा कृष्ण दमानी की ये कंपनी देश के कई शहरों में अपने डी मार्ट स्टोर चलाती है। इस स्टोर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर सबसे कम दाम पर सामान मिलता है। इन स्टोर्स में भले ही बहुत ज़्यादा कम दाम पर सामान मिलता है, लेकिन राधा कृष्ण दमानी की ये कंपनी हमेशा मुनाफा कमाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उनके स्टोर डी मार्ट का बिजनेस मॉडल क्या है, जिसकी वजह से वह इतने कम दाम पर सामान बेचकर भी मुनाफा कमा रही है। तो आइए जानते हैं डी मार्ट के बिजनेस मॉडल के बारे में। एवेन्यू सुपर मार्ट्स लिमिटेड के रिटेल स्टोर डी मार्ट का बिजनेस मॉडल बाकी कंपनी से काफ़ी अलग है। आइए जानते हैं उन 5 खास बातों के बारे में जिनके चलते राधा कृष्ण दमानी का ये स्टोर हर साल मुनाफा कमाता जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्लॉट या स्पेस फीस की। किसी भी बड़े स्टोर में बहुत सारी कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं। जब भी आप किसी बड़े स्टोर में घुसते हैं तो आपको वहाँ सबसे पहले जिन कंपनी के प्रोडक्ट दिखते हैं उसे प्रीमियम स्पेस कहा जाता है। इस प्रीमियम स्पेस में अपना सामान रखने के लिए तमाम कंपनियाँ पैसे देती है। यहाँ से डी मार्ट को पहला रेवेन्यू आते हैं। दूसरा है कि ये लोग रेंट नहीं चुकाते हैं। जहाँ एक और तमाम मॉल्स और अन्य जगहों पर अपने स्टोर के लिए कंपनी को रेंट चुकाना पड़ता है, वहीं डी मार्ट का बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग है। आपने एक बात गौर की कि डी मार्ट के स्टोर शहर से थोड़ा दूर होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डी मार्ट जिस जगह पर अपना स्टोर खोलता है उस जगह को ख़रीद लेता है और रेंट के पैसे बचाता है। बता दें कि रेंट की कॉस्ट कुल लागत में 5 से 10% रहती है, जिसका डी मार्ट को फ़ायदा मिलता है। वही जगह की कीमत साल दर साल बढ़ती जाती है, तो अगर भविष्य में यह जगह बेचनी भी पड़े तो तगड़ा रिटर्न मिलता है। तीसरा है पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती। अगर आप भी डी मार्ट स्टोर पर गए हो तो वहाँ पर आपको पहली शिकायत यही रही होगी कि पार्किंग की अच्छी व्यवस्था नहीं है। दरअसल कंपनी जानबूझकर पार्किंग पर पैसे खर्च नहीं करती है, क्योंकि फिर वह भी लागत में जुड़ने लगेगा, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी का संकट हो सकता है। वैसे भी डी मार्ट स्टोर शहर से दूर बोलता है तो वहाँ पर भीड़ भाड़ ना होने की वजह से गाड़ी खड़ी करने की कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाती है। चौथा है, ये लोग इंटीरियर पर खर्चा नहीं करते हैं। डी मार्ट स्टोर में घुसते ही आपको भी शायद ये महसूस हुआ होगा कि वहाँ जगह काफ़ी कम है। वहाँ पर आपको लिफ्ट के आसपास भी सामान दिखेंगे। पूरे फ्लोर पर खूब सारा सामान दिखेगा, जिसके बीच में चलने के लिए आपको जगह कम लगेगी। वहीं स्टोर के अंदर सजावट पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि सामान रखने पर ध्यान दिया जाता है। कंपनी इंटीरियर पर खर्चा नहीं करती और स्पेस को अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हुए खूब सारा सामान रखती है। अगला है सस्ता खरीदो तगड़ा सप्लायर नेटवर्क। डी मार्ट अपने सप्लायर से बहुत ही सस्ते दाम पर सामान खरीद पाती है। जहां आमतौर पर सामान खरीदने पर क्रेडिट का टाइम 30 से 45 दिन का होता है, वहीं डी मार्ट में तेज़ी से सामान बिकता है, जिसके चलते इसका टाइम 8 से 10 दिन होता है। यानी सप्लायर को बेचे गए प्रोडक्ट के पैसे 10 दिन में ही मिल जाते हैं, जिसके चलते कुछ अतिरिक्त डिस्काउंट में प्रोडक्ट दे पाता है। उसके बाद मिडल मैन का कोई चक्कर नहीं है। अधिकतर वक्त ऐसा होता है कि डी मार्ट सीधे मैन्युफैक्चरर से भी सामान खरीदता है, जिसके चलते उसे बहुत सस्ते में सामान मिल जाता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि इस तरह कोई मिडल मैन नहीं रहता। ऐसे में जो कमीशन एक मिडल मैन को जाना होता है वह पैसा भी डी मार्ट को मिलता है। इस तरह डी मार्ट को तमाम प्रोडक्ट्स की लागत बहुत ही कम आती है। उसके बाद है कम मार्जिन पर ज़्यादा सामान बेचो। डी मार्ट को तमाम प्रोडक्ट्स पर बहुत ही सस्ती दर पर मिल जाते हैं। डी मार्ट अपने बिजनेस पर सबसे अहम चीज़ ये करता है कि बेहद कम मार्जिन पर प्रोडक्ट बेचता है, जिससे प्रोडक्ट तमाम ग्राहकों के लिए भी बहुत सस्ते पड़ते हैं। सस्ते प्रोडक्ट होने की वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदते हैं और इस वजह से कम मार्जिन के बावजूद डी मार्ट तगड़ी कमाई करता है। लोग भी सोचते हैं कि सामान काफ़ी सस्ते हैं और साथ ही यह स्टोर उनके घर से दूर रहते हुए बहुत सारा सामान एक साथ खरीद लेते हैं। डी मार्ट तमाम प्रोडक्ट कैटेगरी में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं रखता है। ऐसा इसलिए ताकि अलग अलग वेंडर या सप्लायर मैन्युफैक्चरर से सामान ना खरीदना पड़े। ऐसा करने पर डी मार्ट को सभी से अपेक्षाकृत कम सामान खरीदना पड़ेगा और डिस्काउंट भी कम मिलेगा। उसके बाद है डी मार्ट की खुद की ब्रांडिंग वाले प्रोडक्ट। डी मार्ट के स्टोर में तमाम कंपनी के प्रोडक्ट नहीं होते, बल्कि इसकी खुद की ब्रांडिंग वाले प्रोडक्ट भी होते हैं। ग्रोसरी से लेके
अपैरल और किचन प्रोडक्ट की कैटेगरी में आपको डी मार्ट की ब्रांडिंग वाले प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। यह ब्रांड डी मार्ट, प्रीमियर, डी होम्स, डच हार्बर जैसे ब्रांड नाम से दिखते हैं। डी मार्ट इनकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराती है और फिर उसे अपने ब्रांड नाम से बेचती है। और आखिरी है सस्ती ग्रोसरी देकर दूसरे प्रोडक्ट से कमाई करना। डी मार्ट जाने वाले अधिकतर लोग यहाँ से सस्ती ग्रोसरी आइटम लेने जाते हैं। हालांकि डी मार्ट सिर्फ ग्रोसरी आइटम नहीं बेचता, बल्कि कपड़े, जूते, चप्पल, किचन आइटम, सजावट के सामान, गिफ्ट, फ्रोजन आइटम, रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई प्रोडक्ट्स बेचता है। इस तरह डी मार्ट सस्ती ग्रोसरी देकर बाकी सामान से कुछ अतिरिक्त मुनाफा कमा लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब ग्रोसरी के सामान यहाँ से लिया तो बाकी की ज़रूरत की चीज़ें भी वहीं से ले लेते हैं। तो आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको ये बिजनेस मॉडल कैसा लगा, और आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि क्या आप किसी और बिजनेस मॉडल के बारे में जानना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।